Hello everyone. In this video, I'll discuss electron pushing arrows in resonance and organic mechanism. जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो एक पज़ल की तरह है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट होता है वो उस पज़ल को सॉल्व करने में एक की तरह काम करता है. And many students still don't know how and where to move electrons. So I hope this video help you to make mechanism understandable. Now the question is, what is chemical reaction? So chemical reaction is simply flow of electrons. मान लीजिए हमारे पास एक एटम है X एंड Y एंड एटम X के ऊपर क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं एंड यू नो इलेक्ट्रॉन इज अ मूविंग कंपोनेंट. ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये अटैक करना चाहता है एटम Y पर. सो इसको हम कैसे दिखाएंगे, कर्व्ड एरो से. इसका मतलब क्या हुआ, जो X के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये अटैक कर रहा है एटम Y पर. सो एज अ रिजल्ट हमें क्या मिलेगा, X एंड Y के बीच में क्या बनेगा, केमिकल बॉन्ड. एंड ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे इन्होंने पार्टिसिपेट किया बॉन्ड बनाने में. तो X एंड Y के बीच में क्या बन गया, एक केमिकल बॉन्ड. सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको टू टाइप्स के रिएक्शन एरोज देखने को मिलेंगे. एक होता है सिंगल हेडेड एरो एंड एक होता है डबल हेडेड एरो. सिंगल हेडेड एरो का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, जो कि आपको देखने को मिलेगा रेडिकल रिएक्शन में. एंड डबल हेडेड एरो का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ टू इलेक्ट्रॉन्स, जो कि मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शन में यूज होता है. इलेक्ट्रॉन पुशिंग एरोज का यूज हम एक तो करते हैं रेजोनेंस में एंड दूसरा हम करते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म में. सो ये एरोज ये दिखाने में हेल्प करता है कि एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर से दूसरे रेजोनेंस स्ट्रक्चर में कैसे जाएं. एंड रिएक्शन मैकेनिज्म में ये शो करता है कि कौन सा इलेक्ट्रॉन किस एटम पर अटैक करेगा और इसके अटैक से जो रिजल्ट आया वो कैसे आया. तो अगर आप ये समझ गए कि कौन सा इलेक्ट्रॉन कहाँ और क्यों रिएक्ट करेगा तो रिएक्शन मैकेनिज्म आपके लिए आसान हो जाएगी. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये मॉलिक्यूल है एंड इसमें हमें रेजोनेंस दिखाना है. तो रेजोनेंस कहाँ से स्टार्ट होता है, जो सबसे ज़्यादा नेगेटिव होता है रेजोनेंस वहाँ से स्टार्ट होगा. अब ये ऑक्सीजन एटम पर 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं तो रेजोनेंस हम यहीं से स्टार्ट करेंगे. सो एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करेगा और इस कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच में क्या बना लेगा, बॉन्ड. अब जब यहाँ पे बॉन्ड बन जाएगा तो ये जो डबल बॉन्ड है इस डबल बॉन्ड को क्या करेगा, पुश करेगा. तो ये क्या करेगा, ये जो बॉन्ड है अपने इलेक्ट्रॉन्स लेकर कहाँ आ जाएगा, इस कार्बन के ऊपर. सो एज अ रिजल्ट हमें क्या मिलेगा, सो एज अ रिजल्ट हमें कुछ इस तरह का मॉलिक्यूल मिलेगा. यहाँ पे बन जाएगा डबल बॉन्ड O एंड यहाँ पे क्या है, अब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो ये इसका क्या हुआ, रेजोनेंस स्ट्रक्चर. नेक्स्ट मॉलिक्यूल है हमारा CH3, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड O, देन फिर डबल बॉन्ड O एंड CH3. यहाँ पे है लोन पेयर एंड -1 क्या है, फॉर्मल चार्ज. एंड इस ऑक्सीजन के ऊपर कितने लोन पेयर आएंगे, 2 लोन पेयर, क्योंकि ये डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है, ये भी डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है तो इसके ऊपर भी 2 लोन पेयर आएंगे. अब इसमें इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट किधर होगा, इसका हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाएंगे. तो मूवमेंट किधर होगा, इस तरफ भी हो सकता है इस तरफ भी, क्योंकि इसके अल्टरनेट में इधर भी क्या है डबल बॉन्ड, इधर भी डबल बॉन्ड है. तो इसका मूवमेंट कराते हैं हम. तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये मूव करके किस तरफ आएंगे, इस कार्बन और कार्बन के बीच में क्या बनाएंगे, ये डबल बॉन्ड. जब यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा तो ये इस डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, पुश करेगा. तो ये अपने इलेक्ट्रॉन लेके कहाँ चला जाएगा, लोन पेयर लेके इस ऑक्सीजन के ऊपर जाएगा. तो ये जाएगा यहाँ पे. तो इसका जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड. अब यहाँ भी क्या हो गया, सिंगल बॉन्ड.
क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन ने मूवमेंट की है यहाँ पे। एंड इसका इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए यहाँ पे। एंड इसका फॉर्मल चार्ज आएगा -1। एंड यहाँ पे बना डबल बॉन्ड, देन सिंगल बॉन्ड, देन फिर डबल बॉन्ड, O एंड CH3। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया। एंड इसके अल्टरनेट में क्या है, डबल बॉन्ड, तो अभी भी क्या हो सकता है, ये इलेक्ट्रॉन मूव कर सकते हैं। सो इसका जो नेक्स्ट रेजोनेंस स्ट्रक्चर क्या है, हम बना सकते हैं। तो कैसे बनेगा, अब ये जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर आएगा इस कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, यहाँ पे बनाएगा डबल बॉन्ड। तो ये डबल बॉन्ड क्या करेगा, शिफ्ट कर जाएगा इस जगह पर, ये यहाँ पे शिफ्ट करेगा। तो ये डबल बॉन्ड क्या है, इसके जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो मूव करके जाएंगे ऑक्सीजन के ऊपर। तो इसका जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर होगा वो बनेगा कुछ इस तरह से, CH3, यहाँ पे क्या बना, डबल बॉन्ड, O, 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एंड ये बॉन्ड क्या है, यहाँ पे ब्रेक हुआ है तो सिंगल बॉन्ड हुआ, एंड यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्म हुआ है। एंड देन यहाँ पे क्या है, सिंगल बॉन्ड, O एंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे यहाँ पे, एंड फॉर्मल चार्ज आएगा -1। एंड ये है CH3। तो ये क्या हुआ, इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर हुए, हमें यहाँ पे 3 रेजोनेंस स्ट्रक्चर मिले हैं। अब ये जो हमने कर्व्ड एरोज बनाए हैं, तो इस एरोज के थ्रू हमने दिखाया है कि इलेक्ट्रॉन्स का जो मूवमेंट है वो कहाँ से कहाँ हो रहा है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, use arrow pushing to explain the following reaction. So this is cyanide ion and triple bond C negative, and this is methyl iodide. So इस रिएक्शन में हमें दिखाना है कि कौन सा इलेक्ट्रॉन कहाँ पर मूव करेगा एरो के थ्रू, एंड इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा। सो आयोडीन इज हेलोजन, एंड इस पे इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। सो ये क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ये। तो इस पे क्या आएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, जिस वजह से इस कार्बन के ऊपर आएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, जो कि इसको बनाएगा इलेक्ट्रोफाइल। ये आपका इलेक्ट्रोफाइल है। एंड इस पे नेगेटिव चार्ज है, तो ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल। ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, एंड ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा। अब इसमें इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कैसे होगा, तो न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियस पे अटैक करना चाहता है, एंड इलेक्ट्रोफाइल को क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मूव करके आएंगे एंड कार्बन पर अटैक करेंगे। जब ये कार्बन पर अटैक करेगा तो इस बॉन्ड को क्या करेगा, पुश करेगा। जब इस बॉन्ड पर पुश करेगा तो ये जो बॉन्ड है अपने इलेक्ट्रॉन लेकर, आयोडीन अपने इलेक्ट्रॉन लेकर बाहर निकल जाएगा। तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा हमें, प्रोडक्ट बनेगा N ट्रिपल बॉन्ड C CH3। इस कार्बन और इस कार्बन के बीच एक नया बॉन्ड बन गया यहाँ पे, एंड जो आयोडीन है वो अपने इलेक्ट्रॉन लेकर निकल चुका है। तो अब इसके ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 1 2 3 4 5 6, एंड ये बॉन्ड टूटा है तो ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर गया 7 8। एंड इसका फॉर्मल चार्ज क्या आएगा, -1।